हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में ब्लाउज के फ्रंट पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। 34 साइज में यह ब्लाउज है जिसे मैंने 3 डॉट और बेल्ट ब्लाउज में बनाया है। तो यहाँ पर यह बैक साइड की डिज़ाइन है और इसका वीडियो मैंने अपलोड किया है। बहुत ही सिंपल तरीक़ों से डिज़ाइन को बनाना बताया है, तो आपने नहीं देखा है तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप इसे बनाना सीख सकते हैं। अब हम यहाँ पर सबसे पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको अस्तर को डबल फोल्ड में रख लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारा अस्तर है तो अस्तर को आपको इस तरह से फोल्डिंग करना है। तो देख लीजिए, यहाँ पर मैंने इस तरह से डबल फोल्ड में किया है अस्तर को। उसके बाद में अब हम यहाँ पर सबसे पहले ऊपर से इसे एक जैसा बना लेंगे। तो सीधी लाइन को आपको खींच लेना है ऊपर के साइड से। उसके बाद में यहाँ पर जो ब्लाउज है उसकी टोटल लंबाई लेंगे 14 इंच। तो बैक साइड की भी यहाँ पर मैंने 14 इंच ली थी, कंप्लीट होकर 13 इंच आई थी। अब यहाँ पर यह बेल्ट ब्लाउज है, उसके लिए आपको 1 इंच और एक्स्ट्रा का लेना है और इस तरह से एक लाइन को खींच लेना है। उसके बाद में फ्रंट ओपन है, तो यहाँ पर आपको फ्रंट ओपन के लिए आपको आधा इंच हुक पट्टी और आई पट्टी के लिए आपको एक मार्जिन देना है। एक स्ट्रेट लाइन को बनाने के बाद में अब यहाँ पर ना शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर यहाँ पर 5.5 इंच लिया है और हार्मोल यहाँ पर मैंने 6 इंच लिया है। उसके बाद में देखिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर चेस्ट का चौथा भाग लेंगे 8.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। उसके बाद में टक्स यहाँ पर देंगे, उसके लिए आपको आधा इंच और एक्स्ट्रा का लेना है। अब कमर का मेजरमेंट देख लीजिए, कमर यहाँ पर लेंगे 7 इंच और उसके बाद में 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए और 1 इंच यहाँ पर मैंने टक्स पॉइंट के लिए लिया है। उसके बाद में आपस में ही सभी पॉइंट को मिलाना है। उसके बाद में देख लीजिए, यहाँ पर मैंने 3 लाइन आई है जो कि बाहर वाली एक्स्ट्रा की है, जो हम टक्स देंगे उसके लिए। 1 इंच की यहाँ पर गोलाई देना है फ्रंट साइड के लिए। उसके बाद में अब यहाँ पर गले की लंबाई चौड़ाई लेंगे। तो गले की चौड़ाई 2.25 इंच ली है और गले की लंबाई यहाँ पर मैंने 6.5 इंच ली है। उसके बाद में इस तरह से यहाँ पर चौकोन गला बनाना है। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने चौकोन गला बना लिया है। अब यहाँ पर बेल्ट ब्लाउज के लिए जो हम शोपट्टी अटैच करेंगे उसके लिए यहाँ पर आपको 3.5 इंच लेना है और यहाँ से आपको 2 इंच लेना है और बराबर से दोनों ही पॉइंट को आपस में इस तरह से मिला लेना है। उसके बाद में अब हम यहाँ पर टक्स के लिए निशान लगाएंगे 3.5 इंच और ऊपर के साइड में 2 इंच पर लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला टक्स हो जाएगा, जिसे आप दोनों तरफ से आधा इंच, पौन इंच, 1-1 इंच भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा इंच लिया है दोनों ही साइड से। उसके बाद में इस तरह से आपको एक तिरछी लाइन को खींच लेना है। यहाँ पर यह हमारा पहला डॉट हो गया है। उसके बाद में टेप को आपको इस तरह से रखना है। तो टेप का मेजरमेंट देख लीजिए, 6.5 इंच आ रहा है। उसका यहाँ पर एक भाग लेंगे, तो दो से डिवाइड करना है और 2 से डिवाइड करने के बाद में 2 के ऊपर में आपको 2 इंच के ऊपर में 2 पॉइंट आएगा। इस तरह से आगे की तरफ 3 इंच लेना है और 3 इंच लेने के बाद में आपको इस तरह से सीधी लाइन को बना लेना है। अब यहाँ पर इस तरह से टेप को रखेंगे और 2 इंच पर निशान को लगाने के बाद में एक सीधी लाइन को बना लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर यह हमारा मेजरमेंट हो गया है। उसके बाद में अब अस्तर की कटिंग करेंगे। तो जैसे हमने इसकी मार्किंग की है बराबर से कटिंग करना है। तो यहाँ से शोपट्टी को इस तरह से अलग कट कर लेंगे और इसे बीच में से कट कर लेना है और एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने 1 इंच को बढ़ाया था। गले की भी कटिंग हो गई है, लेकिन अभी यहाँ पर हमने बीच में से कट नहीं किया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने शोपट्टी कट कर ली है 1 इंच या आधा इंच कम। अब यहाँ पर देख लीजिए, ब्लाउज को लेना है और अस्तर को रख लेना है और बराबर से इसकी कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लाउज और अस्तर दोनों की यहाँ पर मेरी कटिंग हो गई है। कटिंग हो जाने के बाद में अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे।
तो स्टिचिंग करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं हुक पट्टी, आई पट्टी और शो पट्टी। अब सबसे पहले यहाँ पर ब्लाउज़ लेंगे जो हमारा फ्रंट पार्ट है। तो फ्रंट पार्ट को आपको सीधा रखना है इस तरह से। उसके बाद में रखेंगे यहाँ पर अस्तर को। तो देख लीजिए अस्तर को यहाँ पर रख लेना है। और अब यहाँ पर जो गले को बनाने के लिए ना डायरेक्ट ही से पलटेंगे। इसमें पेपर पेस्टिंग का यूज़ नहीं होगा और ना ही इसमें पाइपिंग होगी। तो यहाँ पर आपको जो सिलाई है तो वो यहाँ पर आपको आधा इंच से कम लेना है, क्योंकि यहाँ पर हमने जो गले की चौड़ाई है वो 2.25 इंच की ली है। तो हमारा जो गला है कंप्लीट होकर 2.5 इंच का आना चाहिए। इस तरह से आपको सिलाई को लगाना है। उसके बाद में सिलाई लगाने के बाद में पिन को निकाल लेना है और बिल्कुल अस्तर के बराबर ही इसकी कटिंग करना है और दोनों ही कॉर्नर पर कट को लगा लेना है। उसके बाद में देख लीजिए ब्लाउज को हाथों से इस तरह से प्रेस करेंगे और यहाँ पर जो हमारा अस्तर का कपड़ा है उसके ऊपर में प्रेस सिलाई को लगा लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रेस सिलाई भी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में ब्लाउज को अच्छे से आपको सेट कर लेना है इस तरह से हाथों से। फिर इसे उल्टा कर लेना है और बराबर से यहाँ पर बीचों बीच में एक पिन को लगा लेंगे और यहाँ पर जो अस्तर और ब्लाउज है दोनों को ही अच्छे से यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पर आप ज्वाइन करने के लिए ना 5 नंबर की सिलाई का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में देख लीजिए आपको यहाँ पर भी एक सिलाई को लगाना है और उसके साइड से भी आपको एक सिलाई को लगाना है, जो भी हमारा बीच सेंटर आएगा उसी के हिसाब से, क्योंकि यहाँ से कट करेंगे। तो कट करने के पहले ही यहाँ पर मैंने दोनों ही साइड में सिलाई को लगा लिया है। अब सिलाई कंप्लीट हो गई है। अच्छे से ब्लाउज की यहाँ पर आपको फिनिशिंग करना है। उसके लिए जितना भी एक्स्ट्रा का कपड़ा है अच्छे से कट कर कर निकाल लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से ब्लाउज की फिनिशिंग यहाँ पर मेरी हो गई है। उसके बाद में जो हमारा ब्लाउज है उसे इस तरह से बीच सेंटर से डबल फोल्ड कर लेंगे और बीचों बीच में से ना इसकी कटिंग करेंगे। तो इसके 2 पार्ट रेडी हो जाएंगे इस तरह से। उसके बाद में यहाँ पर जो हमारे टक्स है तो टक्स को आपको यहाँ पर डार्क कर लेना है, जिससे कि यह दोनों ही साइड में बराबर से आ जाएंगे। अब एक के ऊपर में एक रखेंगे और हाथों से थोड़ा प्रेस कर लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से इसे भी आपको डार्क कर लेना है। अब हम यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर हमारा सबसे पहले तो गला रेडी हो गया है। अब हम यहाँ पर टक्स लगाएंगे। तो टक्स के लिए यहाँ पर देख लीजिए जैसे हमने निशान लगाया है तो बराबर से आपको सिलाई को लगाना है। एक टक्स कंप्लीट हो गया है। इसी तरह से आपको तीनों ही टक्स को लगाना है। तो टक्स के ऊपर में सिलाई को मैंने लगा लिया है। इसी तरह से ना आपको दोनों ही साइड में दोनों ही पार्ट को यहाँ पर रेडी कर लिया है। इसे साइड में रखेंगे और यहाँ पर लेंगे शो पट्टी। तो शो पट्टी को यहाँ पर सीधा रखना है और उसके ऊपर में रखना है अस्तर के कपड़े को। एक सिलाई को लगाना है और उसके बाद में अस्तर के कपड़े के ऊपर प्रेस सिलाई को लगाना है। फिर इसे ना इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के ऊपर में इसके ऊपर में जॉइन कर लेना है, मतलब सिलाई को अच्छे से लगा लेना है। एक्स्ट्रा कपड़ा भी कट कर लिया है। इसी प्रोसेस में दोनों ही शो पट्टी मैंने रेडी कर ली है। एक के ऊपर में एक रखना है और आपको चेक कर लेना है कम ज़्यादा तो नहीं आया है। अब हम यहाँ पर इसे जॉइन करेंगे। तो देख लीजिए इस तरह से आपको शो पट्टी ब्लाउज़ में अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलाई को मैंने लगा लिया है। तो शो पट्टी भी यहाँ पर इस तरह से अटैच हो गई है। उसके बाद में देख लीजिए यहाँ पर टेप लेंगे। तो टेप यहाँ पर मेरा ना 7 इंच का चाहिए था, तो 7 इंच कंप्लीट आया है। एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे दोनों ही साइड में और इसी प्रोसेस में दोनों ही पार्ट को मैंने रेडी कर लिया है। दोनों को ही यहाँ पर मैंने चेक कर लिया है, एक जैसा ही आया है। उसके बाद में अब हम यहाँ पर सबसे पहले जो हुक पट्टी है वो यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो हुक पट्टी के लिए आपको ऊपर से कपड़े को अटैच करना है अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए। अब इसे ना इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर जो हमारी हुक पट्टी है वो यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है।
उसके बाद में आई पट्टी को बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आई पट्टी को बनाने के लिए आपको नीचे से कपड़े को ज्वाइन करना है और ऊपर की तरफ फोल्ड करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से हुक पट्टी और आई पट्टी दोनों की आपको इसी तरह से कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बीच में से एक सिलाई को लगा लूँगी और उसके बाद में यहाँ पर मशीन की आई बनाना है। तो देख लीजिए यहाँ पर डायरे की मशीन की आई बना लेना है। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इसी में जो बैक पार्ट है वो भी यहाँ पर मैं जॉइन कर दिखाऊंगी कि किस तरह से हमें बैक बोट नेक, फ्रंट डीप नेक है तो किस तरह से हार्मोल शोल्डर को आपको जोड़ना है और कट करना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारी जो आई पट्टी है वो भी यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। दोनों ही पार्ट लेंगे ब्लाउज़ के और दोनों को मिलाते हुए यहाँ पर मैं पिन को अटैच कर लूँगी और उसके बाद में फिर यहाँ पर हुक को लगाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लाउज का जो फाइनल लुक है कुछ इस तरह से रेडी हुआ है। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने चौकोन गले में आज फ्रंट पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग बताई है, जिसे मैंने 3 डॉट में बनाया है, 3 टक्स में बनाया है। और यहाँ पर यह जो ब्लाउज है बेल्ट ब्लाउज है। अब हम यहाँ पर इसका बैक पार्ट लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह इसका बैक पार्ट है, इसे आपको इस तरह से रखना है। उसके बाद में फ्रंट पार्ट लेंगे। तो सबसे पहले जो फ्रंट पार्ट है तो दोनों को यहाँ पर इस तरह से रखना है, अच्छे से चेकआउट कर लेना है कि बराबर से आया है या कम ज़्यादा। उसके बाद में फिर आपको सिलाई को इस तरह से लगाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने जैसे मेजरमेंट बताया है बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों का ही, तो अगर से आप सेम लेते हो तो इसी तरह से आपका शोल्डर हार्मोल आएगा और कुछ भी यहाँ पर आपको टाइट नहीं होगा बैक साइड में। और इसी तरह से आपको हार्मोल लेना है। अब यहाँ पर आपको ना देख लीजिए चेक कर लेना है हार्मोल के लिए। तो आपको इस तरह से दोनों ही पार्ट को रख लेना है। उसके बाद में यहाँ पर ना दोनों को मिलाते हुए एक सिलाई को लगाना है। तो सिलाई आपको सीधे साइड से लगाना है इस तरह से। एक्स्ट्रा कपड़ा आपको कट कर लेना है और इसी प्रोसेस में आपको दोनों ही साइड में सिलाई को सबसे पहले कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों सिलाई को मैंने लगा लिया है। उसके बाद में आपको चेक कर लेना है कि हार्मोल कितना कम ज़्यादा आया है, क्योंकि यहाँ पर हमने बैक साइड के लिए 7 इंच लिया था, फ्रंट साइड के लिए 6 इंच लिया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा सा कम ज़्यादा आया है, उसको आपको कट करना है। उसके बाद में ब्लाउज़ को उल्टा कर लेने के बाद में आपको फिटिंग सिलाई को देना है इस तरह से। तो यहाँ पर मैं आपको एक ही सिलाई लगा कर दिखाती हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर इसी के साथ में यहाँ पर जो फ्रंट पार्ट है और बैक पार्ट दोनों को ही मैंने ज्वाइन कर लिया है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ में 34 साइज में फ्रंट पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग बताई है और साथ में शोल्डर ज्वाइन कर भी बताया है। तो आप लोगों को मेरा आज का वीडियो कैसा लगा है, मेरे आज की फ्रंट पार्ट की कटिंग स्टिचिंग आप लोगों को कैसी लगी है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।